बीते कुछ दिनों से आपने ऐसी कई तस्वीरें देखी होंगी जिसमें लोगों की बेतहाशा भीड़ है, वो भी बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, चाहे वो देश हो या फिर विदेश, हिल स्टेशन हो या फिर मार्केट, हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे होंगे। ऐसा लग रहा है मानो कोरोना का तो खात्मा हो चुका हो, घातक विषाणु का कहर कम हो चुका हो। मगर यही गलती एक बार फिर इंसानियत पर मुसीबत बनकर टूटने वाली है। जी हां, फिर से कोरोना वायरस की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। हर दिन कोरोना के नए केस मिलने के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या जिनपिंग का वायरस बम तीसरी बार दुनिया को बेदम करेगा? आखिर कैसे कोरोना के डेडली वेरिएंट भीषण त्रासदी के अलार्म बजा रहे हैं? आप खुद देखिए चीनी वायरस नया डेथ गेम, 26 देशों की वायरस रिपोर्ट। क्या एक बार फिर दुनिया के अलग अलग मुल्कों में वायरस का विस्फोट हो चुका है? क्या फिर से कई शहर कोरोना के एपिसेंटर बन चुके हैं? क्या करोड़ों लोगों पर घातक वायरस ने अटैक कर दिया है? आखिर यह आशंका क्यों जताई जा रही है? क्यों यह सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है? तो एक बात आपको साफ साफ बता दें, यह सिर्फ आशंका नहीं बल्कि ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। क्योंकि जिस बात का डर था, जिस अनहोनी से बचने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए गए, अब वही होने जा रही है। और वो है चीन के वायरस बम का तीसरा विस्फोट, जो आने वाले चंद दिनों में गदर मचा सकता है। फिर से दुनिया में शवों का ढेर लगा सकता है, फिर से इंसानियत पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा सकता है। यह दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया भर के तमाम अखबारों और न्यूज एजेंसियों की इन हेडलाइंस को गौर से पढ़िए। ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राजील, क्यूबा, कोलंबिया और सिंगापुर समेत दर्जन भर देशों में किलर कोरोना की थर्ड वेव दस्तक दे चुकी है। हैरानी तो इस बात की है कि इस बार कोरोना संक्रमण के मामले और डेथ मीटर जबरदस्त तरीके से उफान मार रहा है। यकीन ना हो तो बीते 24 घंटों के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए और खुद अंदाजा लगाइए कि आखिर खतरा कितना बड़ा है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 35,447 मामले सामने आए हैं और 374 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील की बात करें तो संक्रमण के नए मामले 57,664 हैं और 1,574 लोगों की जान गई। भारत में 41,854 नए केस मिले और 580 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में संक्रमण की चपेट में आने वालों का आंकड़ा 42,302 है और मरने वालों की संख्या 49। अर्जेंटीना में 19,697 लोग संक्रमित हुए हैं और 610 लोगों की जान गई है। कोलंबिया की बात करें तो यहां 17,230 लोग कोरोना की चपेट में आए और 498 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। देखा आपने किस तरह हजारों की तादाद में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, किस तरह सैकड़ों लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि सिर्फ इन्हीं चंद देशों में कोरोना कहर बनकर टूटा है। फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों तीसरी बार वायरस ने खूंखार अंदाज में एंट्री की है? क्यों किलर वायरस का अटैक पैटर्न 2020 की शक्ल लेता जा रहा है? ये जानने के लिए आप अलग अलग मुल्कों से सामने आई तस्वीरों को देखिए। 2020 में कोरोना के घातक विषाणु ने जो तांडव मचाया, उसे दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। धरती के कोने कोने में कोरोना त्रासदी के खौफनाक सबूत तस्वीरों की शक्ल में सामने आए। मंजर इतना डरावना था जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। चलिए 2020 को बीते तो काफी वक्त हो गया, मगर 2021 के अप्रैल और मई महीने में जो हालात दिखाई दिए उसे कोई कैसे भूल सकता है। लेकिन शायद लोगों ने कोरोना के खतरे को पिछली बार की तरह इस बार भी कम आंका है, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीनी वायरस ने एक बार फिर इंसानों को शिकंजे में जकड़ लिया। अब कोरोना की थर्ड वेव से दर्जनों देश छटपटा रहे हैं। हर तरफ त्राहिमाम मचा है, क्योंकि कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट पहले से ज्यादा विकराल और खूंखार अंदाज में लोगों को शिकार कर रहे हैं। इसके लिए आप और हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि जैसे ही कोरोना का कहर थोड़ा कम हुआ, हर कोई बेपरवाह हो गया। न चेहरे पर मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, न कोरोना गाइडलाइंस का पालन। बस इसी लापरवाही ने कोरोना विस्फोट होने में बारूद का काम किया।
कोरोना संकट के बीच यूरोप में यूरो कप का आयोजन हुआ। ब्रिटेन में यूरो कप के फाइनल समेत कई मैच खेले गए। फुटबॉल मैच को देखने के लिए हजारों की तादाद में दर्शक पहुंचे। इसके अलावा यूरोप के बाकी देशों में भी यूरो कप के मैच खेले गए। इस दौरान जमकर कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। तो वहीं अमेरिका में भी 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें लाखों अमेरिकियों ने सड़क पर उतरकर जश्न मनाया। क्यूबा में लॉकडाउन के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया में एक मौलवी के सालाना जलसे में हजारों लोग शरीक हुए। सिंगापुर में भी पब, बार और पर्यटन स्थल को खोल दिया गया। भारत के हिल स्टेशन पर सैलानियों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिली। एक एक कर हर देश की आवाम ने गलती की और अब उसी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि कोरोना वापस आ सकता है। जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया, सख्ती कम हुई, घरों में कैद लोग बेकाबू होकर सड़कों पर उतर आए, जश्न मनाने लगे, हजारों की तादाद में जुटने लगे। भारत के हिल स्टेशन पर भी मंजर बेहद सन्न कर देने वाला था। मनाली, मसूरी जैसी जगहों पर तो भारी तादाद में सैलानी पहुंचे। हिल स्टेशन में मौजूद सभी होटल्स खचाखच भरे दिखाई दिए। पहाड़ों पर उमड़ी भीड़ ने कोविड प्रोटोकॉल का भी जमकर उल्लंघन किया और अब तो इन्हीं हिल स्टेशन से लोगों के कोरोना संक्रमण की खबरें सामने आ रही हैं। RT-PCR, PCR हैं और जिनके पास आपके पास यदि आपके पास परमिशन है, ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और आपने होटल में बुकिंग करा रखी है, तभी आपको एंट्री दी जा रही है, जिससे कि क्राउड में कंट्रोल किया जा रहा है और ट्रैफिक में भी कंट्रोल किया जा रहा है इससे। सिंगापुर में भी एक ही क्रूज पर छुट्टियां मना रहे 3000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए, जिसके बाद क्रूज पर सवार हर यात्री को क्वारंटीन किया गया। यानी हालात हर तरफ आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अगर अब भी हम नहीं संभले, अब भी कोरोना जैसे किलर वायरस से बचाव नहीं किया, तो आने वाले वक्त में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। इसकी पूरी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।